हेलो। हेलो। हेलो, नमस्कार हाँ, सर। नमस्कार सर। जी सर। सर, जी। आपने मेरे को कल भी फ़ोन किए थे, आज भी फ़ोन। ये माने आपके साथ समस्या क्या है सर? जी, मेरा समस्या ये है कि हाँ? मेरा पापा का मर्डर हुआ। जी। मैं वेस्ट बंगाल से रहने वाला हूँ, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, माल बाजार से। जी सर। जी, माल बाजार सुपर अ, स्पेशलिटी वैसे आपका हॉस्पिटल। शुभ नाम क्या हुआ सर? जी, मेरा शुभ नाम मोहम्मद सलीम अंसारी। ओह! तो ये आपके पिताजी के साथ जो हुआ है, क्या माने इसमें क्या वो क्या हुआ? पहले आपके पिताजी को क्या हुआ था? जी, मेरा पिताजी को बुखार हुआ था, वायरल फीवर हुआ था उनको। हाँ। हम लोगों ने माल बाजार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हुँ। एडमिट किया था उनको। जी सर। जी, एडमिट पहले कर। जी एडमिट करने के बाद 2 दिन के बाद हॉस्पिटल से मिसिंग कर दिया जाता है। जी सर। हॉस्पिटल से गायब कर दिया जाता है। ये गायब क्या और किया गया माने? ये क्या माने कुछ रीजन हो इसीलिए ना किसी जी, से आपके कुछ तो पास। रीजन होगा नहीं कि, हॉस्पिटल के अंदर। नहीं जी, किसी से आपको दुश्मनी हो नहीं सकता नहीं, है। कोई दुश्मनी नहीं। मेरा पापा काम उम भी नहीं करते थे। वो क्या थे आपके फादर जी? मे- मेरा पापा कुछ भी नहीं करते थे। हमारा 2 भाई डिफेंस में है, फौज में है। जी। और हम लोग छोटा मोटा बिजनेस कर रहे थे घर में, मतलब पापा को कमाने का जरूरत नहीं था। जी सर। जी लेकिन सर। आप कितने तारीख की ये घटना है? ये मैं घटना। इस- मैं 4 साल से लगभग लड़ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप 4 साल से ये घटना कब की है माने किस तारीख की? 2017 26 सितंबर को हमने एडमिट किया था हॉस्पिटल में। 2017। जी, 2017 26 सितंबर को हमने एडमिट किया था जी। हॉस्पिटल में बुखार होने के कारण। जी सर। और 2017 28 सितंबर को, मतलब 2 दिन के बाद हम्म। हॉस्पिटल से गायब कर दिया जाता है। जी। जी, और फिर हाँ, 2 दिन के बाद हमें बॉडी दिया जाता है। माने ये कितने माने 30 3 साल का? तारीख को, फिर 28 ये को गायब होता है। फिर 30 तारीख को, 30 सितंबर को हमें 2017 का हमें बॉडी दिया जाता है हॉस्पिटल से। सर, ये तो 2-3 साल का ये केस है। जी जी जी। तो अभी तक आपके पास कुछ रीजन नहीं हुआ है माने जी आपको हमने इंसाफ नहीं मिला जी क्यों? जी हमने एफआईआर भी किया, सब कुछ किया। यहाँ तक ये कि पोस्टमार्टम वहाँ के लोकल मेरे आंखों के सामने में हुआ हॉस्पिटल मेडिकल में। जी। और हमारे साथ थाना ओसी भी साथ में गए हुए थे। तो थाना ओसी हमको, मतलब 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 फ्रैंकली, मतलब ये धमकी दिया गया। हाँ, मतलब ये कि मार मतलब देंगे, ये मरवा मतलब ये देंगे। अलग, नहीं नहीं नहीं, ये अलग तरीके से धमकी दिया गया कि मतलब इसको हम माइंड भी ना करें और हाँ। इस बात को सीरियसली बाद में समझ में आए। हमको बोलते हैं कि मतलब जिस तरीका से विमल गुरुंग को फंसाया गया, जी। उस तरीका से तुम लोगों को फंसाया जाएगा। दार्जिलिंग का जो नेता था, जी। उनको ममता बनर्जी ने बोल रहे हैं कि ये थाना ओसी, कि हाँ। उनको षड्यंत्र, मतलब षड्यंत्र रचने के बाद उनको फंसाया गया था, जी। तरीपार करवाया गया था। जी सर। समझे ना, उस तरीका से हमारे फैमिली को मतलब फंसाया जाएगा। नहीं तो केस वापस कर लो। और दूसरा नंबर बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो वही आएगा जो हेल्थ डिपार्टमेंट चाहेगी। हेल्थ डिपार्टमेंट ममता बनर्जी की है। इस जी। तरीके से हमें थाना पुलिस वाले हमको धमकी देते हैं, बताइए। ये माने मेरे वा- भाइयों को धमकी देते हैं कि फौजी गिरी निकाल दूंगा। नहीं, यहाँ से क्या कहते हैं, यहाँ कुछ समाधान हुआ होगा कि नहीं नहीं, कुछ समाधान वहाँ नहीं के हुआ सर। लोकल हमें वहाँ के। सबका रिकॉर्ड है, हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड है। समझ जी गए सर। ना, जी सर। सारा ऑफिसर का। यहाँ तक कि एसडीओ जो हमारे यहाँ के जी सर। उस समय का, जो प्रेजेंट में जो ड्यूटी में थे, जो एसडीओ, उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया था कि मैं, आप बॉडी रिसीव कीजिए और आपके साथ न्याय होगा। बहुत जल्द से जल्द हम आरोपी को पकड़ के गिरफ्तार करेंगे। नहीं तो इतना बड़ा केस है, इसमें कोई ना कोई तो जरूर मिला होगा या जी, नेता इसमें नेता इसमें मिला एमएल होगा। जी जी, हाँ। नेता मिला हुआ है। इसमें टीएमसी का एमएलए जो अभी ममता बनर्जी के कैबिनेट मिनिस्टर में है, हाँ। मिस्टर ब्लूचिक ब्राइक, हम्म। और गौतम देव, हम्म। डॉक्टर सौरभ चक्रवर्ती, हाँ। और थाना ओसी सनातन सिंह, जी सर। थाना सेकंड ओसी मिस्टर सुजन कुंडू, और ये एसडीपीओ देवाशीष घोष, ये सारा इन्वॉल्व है इस केस में, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट को बचाने के लिए। उसको हॉस्पिटल ये अस्पताल में आप जब गए तो आपने एफआईआर की होगी। जी एफआईआर की कॉपी भी होगी आपके पास। जी जी, सारा जब है। हाँ। उस समय में हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट ने बयान दिया था हम्म। कि मैं कैलकाटा में था, हम्म। ये इंस्टेंस होने के आगे।
ये नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जी जब आपने उनको एडमिट करवाया तो आपके पास कोई ना कोई कागज जरूर होगी, जी जी, सारा चीज है हमारे सारा पास, चीज सारा होगी। डॉक्यूमेंट है, सारा हाँ, तो एविडेंस है हमारे सारा डॉक्यूमेंट होगा। तो आपने उसको लेकर के, चले लोकल वो पुलिस नहीं माना तो आप कुछ ऊपर और जाते ना, वहां से भी पास। आपको जी जी, रिजेक्ट किया ऊपर गया। मैंने टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऊपर कुछ है? नहीं, ये तो नहीं। आज एक फांसी की सजा होती है किसी को, जी तो अगर उसको फांसी से बचा सकता है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बचा सकता है जी सुप्रीम कोर्ट के बाद। बिल्कुल। तो मैंने उनके पास भी 5 से 7 बार लेटर दिया। जी सर। पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, और मतलब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, मतलब सबको लेटर दिया हमने। यहाँ तक कि ममता बनर्जी के पास हमने 10 बार लेटर दिया, एक भी जवाब नहीं आया। और हम्म। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मतलब अप्रूवल भी हुआ क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो क्राइम ब्रांच वाले ने हमें बाद में बता रहे हैं कि मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट हमें काम नहीं करने दे रही नहीं, और ये स्टेट में गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही, चलिए ये ठीक है। है। जी ये एक बात और है कि आप जब उनसे ये सवाल पूछे होंगे कि मेरे मेरे फादर जी को ऐसे क्यों, माने ऐसे क्यों तरपाया गया, इसकी किडनी क्यों बेचा नहीं, गया, पहले तो हमें बताया तो कि ये हाँ, मर्डर है। हम लोग बॉडी रिसीव करने से पहले वो लोग बयान दिया कि नहीं, हम लोग जल्द से जल्द पकड़ेंगे जो भी आरोपी होगा। और उस जब हमने बॉडी रिसीव करके हमने सारा काम कर लिया, हाँ, उसके महीना 1.5 महीना का बाद जो हम तो डेली जा रहे हैं, बोल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम्म, जब भी पूछते हैं तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मगर आज 90 दिन के अंदर में चार्जशीट दाखिल हो जाना चाहिए था कोर्ट में। जी, मगर आज 4 साल होने को आ गया है, मगर अभी तक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। मगर वही 2 महीने के बाद, इंस्टेंस के 2 से 2.5 महीने के बाद हमने बिहाइंड एसडीओ धरना दिया था, जी, क्योंकि एसडीओ ने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया था। ये रिकॉर्ड है हमारे पास जी, एसडीओ का, कि उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। मेरे पास सारा एविडेंस है। इन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया था कि मैं आपको न्याय दिलाऊंगा और ये मेरा जिम्मेदारी है। मगर इन लोगों ने बाद में बदल गया, तो हमने धरना दिया था, तो हमारे पूरा परिवार के ऊपर में मतलब लाठीचार्ज किया गया, तो और आप लाठीचार्ज एक करके एक नॉन सेकंड, अवेलेबल सेक्शन डाला गया, हमारे पूरा परिवार को आज जेल में डाल दिया गया। आप उनके ऊपर क्यों नहीं केस कर दिए? जब आपको आपके ऊपर है केस तो आप भी कर देते पुलिस वाले पे, एसडीओ पे कर देते। यहाँ बंगाल के अंदर भाई साहब, मैं एक बात बताऊं, हाँ, बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं रहा। नहीं यहाँ रहा। पे हाँ, यहाँ पे एडवोकेट तो छोड़िए, एडवोकेट तो बिकता ही है, जी, वो तो मगर बिकता यहाँ है। पे जज बिकता है जनाब। वो तो हर जगह बिकता है, वैसे नहीं। आपको नहीं नहीं, नहीं, बंगाल के अंदर का इंसाफ आपको ज्यादा देना करके है ना, बता रहा हूँ। और इंसाफ यहाँ आपको बंगाल देना के है। अंदर एक बात और क्या है, हाँ, यहाँ अगर आप नॉन बेंगोली है ना, हाँ, आप अगर बंगाली नहीं बंगाली, है, हाँ, देखिए हाँ, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। हाँ, 1953 समथिंग उस समय में हम लोग यहाँ पे आके सेटल हुए, मगर हम लोग बंगाली नहीं है। जी, समझ गए बात? जी, तो नॉन बेंगोली अगर हैं आप, तो आपका कोई काम जल्दी नहीं होगा। और रहा नहीं, बात मैं एक जस्टिस, बात तो भूल पूछूं, जाइए। ये पॉलिटिक्स का है या पावर या फिर किसी और चीज ये का है? नहीं, इसमें पॉलिटिकल पावर है। पॉलिटिकल पावर है। जी, इसमें कभी टीएमसी गवर्नमेंट के। कभी कभी आप बीजेपी का प्रचार किए हुए हैं क्या? हाँ, जी, बीजेपी का जी, बीजेपी में थे हम। बीजेपी में थे ना। बीजेपी को हम मानते भी है, दिल से मानते हैं, प्यार करते हैं ओ, बीजेपी तो को। इसीलिए शायद आपके हम साथ ये हुआ है। बीजेपी को प्यार करें नहीं करें, हम नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत प्यार करते हैं। तो इसीलिए शायद ये सब घटा है आपके साथ में, पता है जी आपको? क्योंकि जी, वहाँ ममता की सरकार है, और वहाँ बीजेपी ममता दोनों का मेल हो मिलता सक नहीं है, हो सकता है। मिलता नहीं। तो जी ये जी, शायद पॉलिटिकल पावर है। हमें धमकी भी दिया गया। आज हम हाँ, घर पे नहीं है जनाब, हम बाहर में कलकत्ता साइड में आके काम कर रहे हैं। हाँ, मैं अपना घर से 600 किलोमीटर दूरी पे हूँ। जी, मैं अगर हम वहां पे रहते तो हमें मर्डर मार दिया जाता। नहीं, मैं ये दर्द समझ सकता हूँ आपके कि आप किस हालात से भी गुजर रहे हैं, लेकिन कभी तो आपने यहाँ प्रचारक से संपर्क करते ना आप सर। मैं जी मैं देखिए, आपसे मैं आपसे हम नहीं। एक्चुअल पार्टी हाँ, पार्टी ज्वाइन नहीं किए, हम समझ गए हाँ, ना। नहीं, नहीं, हम आप पार्टी ज्वाइन किए नहीं किए नहीं हुए नहीं। थे, मगर मैं हाँ, पार्टी के तरफ में था, बीजेपी के सपोर्टर। तो नहीं, ये आप करते उनसे संपर्क करते, मेरा बात सुनिए, तब जा नहीं करके आपको। देखिए, ग्राउंड स्तर पे कोई किसी का नहीं है जी, जनाब। ये तो नहीं है, हमें भी पता है। चलिए छोड़िए, यहाँ तक, मैं यहाँ यहाँ ये तक मुद्दा तो बहुत कि भारी है। शुभेंदु अधिकारी जो है, हाँ, बीजेपी के। उनके पास भी मैसेज दिया हूँ। हम्म। जी, और टीएमसी के तो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सभी के पास। और आज ही जो जावेद खान, जो ममता बनर्जी का जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जी सर। मैं उनसे बात किया, उनको सारा डिटेल दिया। और जी, कुछ दिन पहले फिरहाद हकीम, जो जी, ममता बनर्जी के कैबिनेट मिनिस्टर है,
जो अभी ममता बनर्जी का जो दाहिना हाथ है जी। जी, उनको भी मैं सारा डिटेल दिया, मगर कब कोई रेस्पॉन्स नहीं है। इसमें इसमें मीडिया वाला भी आया था क्या? बंगाल के अंदर में जो है ना, मुसलमान को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। जी वो तो हमें भी पता है। जी नहीं यहाँ पे मीडिया वाला भी आया था क्या? जी जी, मीडिया, लोकल मीडिया वाला आए थे, सब बिक गए। यहाँ तक कि आज तक वाले, खास करके आज तक वाले आए थे, हाँ जो कि आज तक में हमने देखा हाँ कि एक साइकिल भी चोरी होती है तो उसको दिखाया जाता है, जी समझ गए ना। हाँ मगर हाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल में मर्डर केस हुआ, 2 दिन मिसिंग रखा, ब्लड बैंक 3 नंबर रूम में ले जाके मर्डर किया गया, उस चीज को इन लोगों ने नहीं दिखाया। एक फोन आया और आज तक के जो प्रेस रिपोर्टर थे, राजन प्रधान, जी वो वापस हो जाते हैं। वो अब बाद वापस। में जब इनको हमने बोला कि राजन भैया आप ऐसा ऐसा, देखिए, तो राजन प्रधान ने हमको बोला, जो आज तक के रिपोर्टर है, वो बोले देखो मीडिया में देने के लिए इसका प्रोसीजर है, आपको लेटर देना पड़ेगा, ये वो बहुत तरीका का बात बताया, मतलब जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। जी देखिए सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप इंसाफ तभी जीत पाएंगे जब आप दिल से काम करेंगे, और दिल से तभी काम होगा जब आप दिल पे से सारे बोझ उतार लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सब जी जी, सब। देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं, मेरा पूरा खानदान में नहीं भी तो 20 से 25 डिफेंस में है, जी इंडियन आर्मी और बीएसएफ में है। जी सर। चाहे मेरा भांजा बोलिए, चाहे मेरा चचा बोलिए, हम्म हाँ, हम्म चाहे मेरा भाई बोलिए, बहुत हाँ रिश्तेदार है जो हाँ लगभग अगर गिनती कराएंगे तो हाँ 20-25 मिलेंगे आपको, जी जो डिफेंस में, जो देश के लिए मर मिटने के लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं। जी वो तो मैं आपको उस ऐसे परिवार के, पहचानता हूँ। उस परिवार को बंगाल के अंदर में जस्टिस नहीं मिल रही है। बंगाल के अंदर या तो मुस्लिम बोल के जस्टिस नहीं मिल रही है, या नॉन बंगाली बोल के जस्टिस नहीं जी मिल रही है। जी ये यहाँ तक कि वहाँ इस ममता की सरकारें सिर्फ जी, गुमराह कर एक रही बात है। और बोलना चाहेंगे हम आपको, कि जब हमने सीसी कॉटेज के बारे में बात किया तो बोलता हाँ नहीं, सीसी कॉटेज जो है वो चोरी नहीं हो था। गया या जी, खराब, नहीं 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 था। खत्म एक हाँ। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हम्म सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल, उसमें सीसीटीवी नहीं रहेगा? ये सर हो सकता है क्या? नहीं। ये लोग सारा एविडेंस मिटाया, हम्म समझ गए ना, सारा जी एविडेंस मिटाया। मैं आपके बातों से सहमत हूँ। और और जब हमने मतलब सीसीटीवी का जो रिकॉर्ड हमने ग्राउंड फ्लोर का जब हमने देखा ना, तो उस वक्त हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल में प्रेजेंट थे। और जब जब हमने बॉडी कलेक्ट किया था, तो उस समय बयान दिया था मीडिया को कि हम कलकत्ता में थे, हम माल बाजार में प्रेजेंट नहीं थे। जी अब देखिए, या तो वो था या तो झूठ बोल रहा है, नहीं वो तो झूठ बोल रहा है। समझ वहाँ गए। की और और एक जो बात, जब अस्पताल है हमने ना। बोल दिया ना कि हाँ हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट, ये देखिए प्रेजेंट है, तब थाना ओसी क्या जवाब देते हैं जानते हैं? हाँ मिस्टर देखिए सनातन सिंह, हाँ वो बोलते हैं कि देखो हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट तो तुम्हारा जात भाई है, हाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। तब मैंने जवाब दिया था, दादा क्या मैं पाकिस्तान से हाथ मिलाऊं? वो भी मेरा जात भाई है, मेरा भाई को छोड़ देगा क्या बॉर्डर में? हाँ जी नहीं वो मैं आपसे देखिए बातें बहुत हो गई है, चलिए मैं आपसे जी विदा लेना चाहता हूँ। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप देखिए अति दिल से और टेंशन हटा दीजिए माथा पर से, सर पर से, जी तभी आप जीत जाएंगे। और जी ये जी हमारी बात रहे ना, आप देखिए हमारा काम है आपसे ये करना, बाकी फैलाना तो जनता की काम है। जी जी ये जनता जी, मुझे मुझे एक बात यकीन मैं है कहूँ, आप लोगों के। एक बात मैं जी कहूँ, यही अगर खराब होता ना तो अभी जी वायरल हो जाता, 5 मिनट में वायरल हो जाता। जी जी यही अच्छा है, मैंने इसमें सच्चाई है, इसमें जी सच्चाई है तो ये नहीं वायरल होगी। यहाँ जनता गुमराह खुद खुद होती है और कहती है कि नहीं ये दुनिया झूठी जी जी है। मैं इसलिए जी, आपसे मुझे यकीन हाँ, है कि देश के संविधान के ऊपर जी और हमारे देशवासियों के ऊपर और जी मीडिया, आप जैसे मीडिया के ऊपर, जी सर। कि हमें न्याय मिलेगी। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी के पास ले जाया जाए, इस बात को। ठीक है सर, मैं ठीक उनसे मदद मांगता हूं कि हमें जस्टिस दिलाने में मदद करें। बंगाल के अंदर हम लोग बहुत परेशान हैं। ठीक सर, विदा लेते हैं सर। जी जनाब, ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम यार।